नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़िंदगी और मैथ का कैसा संबंध है। ज़िंदगी में ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ज़िंदगी को अगर हम नियम से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और मैथ में भी अगर हम नियम से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैथ बहुत आसान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत कठिन है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैथ भी बहुत कठिन है। मैथ भी बहुत आसान है। मैथ के अगर नियम तरीके से लगाए जाएं, स्टेप बाय स्टेप चला जाए तो मैथ एक ऐसा विषय है जिसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बेसिक से स्टार्टिंग की जाए और उनके सारे फार्मूले वन बाय वन लगाते हुए चले जाए तो एक दिन हमको उत्तर जरूर मिलेगा, उसका आंसर जरूर मिलेगा और हमें उत्तर मिलेगा और सटीक मिलेगा। और जिंदगी भी उसी तरीके से है। जिंदगी में अगर हम लोग नियम से नहीं चलेंगे, बहुत सारे लोग बिना नियम के चलते हैं, बहुत सारे लोग बिना नियम वाले काम करते हैं, बोलते हैं मैं तो बेहतर हूं, इन लोगों ने बिना नियम के चला तो वो लोग बेहतर थे। लेकिन वो उन लोगों के बारे में हकीकत नहीं जानते कि वो लोग कैसे चले थे। और बात रही अच्छाई और बुराई की, तो हर इंसान में अच्छाई भी है, हर इंसान में बुराई भी है। हमें अच्छाइयों को गेन करना है और बुराइयों को छोड़ना है। जिंदगी किससे है? अगर हम जिंदगी की बात करें तो जिंदगी किससे है? अगर लाइफ में आत्मा नहीं है, और आत्मा एक अमूर्त वस्तु है, अमूर्त चीज है, आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि आत्मा क्या है। गीता में लिखा गया है कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, कैसे निकल जाती है, कैसे फिर दोबारा से जीवित हो जाती है और कैसे एक बार मर जाता है शरीर और आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। उसी तरीके से जो ये गणित है, गणित के जो नियम है, जो रूल है, वही उसकी आत्मा है। अगर गणित के रूल उनमें लगा दिए जाएं, और कंपटीशन का एज है अभी, आज का जो युग है और जो हमारे बच्चे हैं और हम लोग हैं, बिना कंपटीशन के जिंदगी में सफल होना बहुत मुश्किल काम है। मैथ को अगर तेज बनाना है तो उनके रूल को सीखना पड़ेगा, उनके नंबर्स को सीखना पड़ेगा, उनके उनके सिंबल को सीखना पड़ेगा और उन सिंबल को सटीक जगह पे फिट करना पड़ेगा, तो उत्तर मिलेंगे और तभी कंपटीशन में पास करना भी संभव है। और उसी तरीके से जिंदगी भी है। जो अपना शरीर है, जो एक काशी है, इसमें जब तक आत्मा है तब तक शरीर जिंदा है और जैसे आत्मा निकल जाएगी, और अगर ये शरीर, ये आत्मा अगर नियम में चलेगी तो हम अच्छे रास्ते पे जाएंगे, और अगर नियम से नहीं चलेगी तो हम कभी ना कभी एक गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इससे हमें तो नुकसान होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान होगा और समाज के अच्छे खासे लोगों को भी नुकसान होगा। बहुत सारे इंसान सोचते हैं कि जिंदगी भी बहुत हलवा है, आसान है। वो अपनी पूरी जिंदगी एक चाय की दुकान पे बैठ के काट देते हैं, कुछ नहीं करते हैं और वो सोचते हैं मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। उनकी तो बहुत अच्छी कट रही है, लेकिन उनकी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो गरीब ही बनती चली जाएंगी और उनके बच्चे, उनके आने वाले लोग उसी तरीके से काम करेंगे और वो लोग गरीब बनते ही चले जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेहनत करने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं और सफल होते हुए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग मैथ को भी समझते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है, लेकिन अगर उनके रूल को धीरे धीरे करके पढ़ा जाए, धीरे धीरे करके समझा जाए तो मैथ बहुत ही आसान भाषा है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। उसको जिंदगी की तरह आराम से लगाया जा सकता है, हल किया जा सकता है। अगर उनमें नियम डाल दिए जाते हैं तो उनमें जान आ जाती है और जान आने के बाद में हमें एक उत्तर मिल जाता है, हल मिल जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिंदगी बहुत हलवा है, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी तैयार की है कि जिंदगी कैसे हलवा नहीं है। और बहुत लोग सोचते हैं कि हलवा बनाना बहुत आसान होता है, आराम से कढ़ाई में डालेंगे और बना लेंगे। ऐसे ही एक पात्र है पंडित जी और ये एक पंडतानी है, वो दोनों लोग यही सोचते थे कि हलवा बनाना बहुत आसान होता है और हलवा फेंकना भी बहुत आसान होता है। तो जिंदगी भी आसान नहीं है और मैथ भी बहुत आसान नहीं है। अगर नियम से चला जाए तो मैथ बहुत आसान है। जिंदगी को अगर नियम से चला जाए तो हो सकता है उसमें संघर्ष आएंगे। मैथ लगाते समय जब हम नियम से चलते हैं तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपनी आदत बना लेते हैं तो मैथ भी बहुत आसान हो जाती है और हम आसानी से उस मैथ को समझ लेते हैं। तो एक पंडित जी थे, वो अपनी जजमानी में गए, वहां पे उन्होंने हलवा खाया। हलवा खाने के बाद में उनको हलवा बहुत अच्छा लगा और अपने घर जब लौटे तो उन्होंने पंडतानी को बोला कि आज हलवा बनाया जाएगा, हम लोग हलवा बनाएंगे। तो पंडतानी ने बोला कि आप सामान लेके आइए, हम बहुत अच्छा हलवा बना लेते हैं। पंडित जी बोले लाएंगे लाएंगे लाएंगे। काफी टाइम बीतता गया और एक दिन पंडित जी सारे सामान लेके चले आए। सूजी भी लेके आए और उसमें बहुत सारे जो मेवा, मिष्ठान, जो किशमिश,
जो चीजें हलवा में डाली जाती हैं वो सारे सामान पंडित जी लेके चले आए। कई दिनों तक इस बात को लेके लड़ाई चलती रही कि हलवा पंडित जी बनाएंगे कि हलवा पंडिताइन बनाएंगे, लेकिन हलवा बन नहीं पा रहा था और इसी बात के लिए कई दिन तक विवाद होता रहा। लास्ट में पंडित जी हार गए और बोले कि ठीक है, आप ही बना लीजिए, आप बड़ी हैं, आप अच्छा हलवा बना लेंगी। जब पंडितानी हलवा बनाने लगी तो उन्होंने हलवा को भूनना चालू किया और इतना भून दिया कि हलवा जल गया, मतलब बहुत ज्यादा स्वाद लगाने के लिए। तो जिंदगी और मैथ भी उसी तरीके से, उसमें ज्यादा नियम डाल दिए जाएंगे तो आंसर हमें नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। और गणित में भी और लाइफ में भी अगर नियम में बहुत ज्यादा नियम डाल दिए जाएंगे तो भी जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर बहुत कम नियम डालेंगे तो कभी ना कभी जिंदगी खराब होगी। अगर नियम से चलेंगे तभी जिंदगी बेहतर बनेगी। तब परतानी ने हलवा को जला दिया। जलने के बाद में जब वो लोग खाने के लिए बैठे तो हलवा नहीं खा पाए क्योंकि हलवा जल गया था। और सूजी वाले हलवे का रूल ही यही होता है, अगर हलवा को कम भूने तो कच्चा रह जाएगा और अगर ज्यादा भून दिए तो हलवा जल जाएगा। इसी तरीके से जब बारी आई, अब आई फेंक, अब पंडितानी ने बोला अब क्या किया जाए, तो पंडित जी ने बोला फेंक दो, और क्या करना है। तो पंडितानी ने पूछा इसको फेंकना कहाँ है, अब हलवा है, बहुत सारे सामान उसमें लगे हैं, तो कहाँ फेंका जाए। तो उन्होंने हलवा फेंकने का बोले जो अच्छी जगह हो, जो सबसे अच्छी जगह हो। पंडित ने बोला जो सबसे अच्छी जगह है वहां पे हलवा फेंक दीजिए। पंडितानी बाहर निकली और एक वकील साहब बाहर से गुजर रहे थे और उन्होंने वकील साहब के ऊपर ही हलवा फेंक दिया। वकील साहब ने मुकदमा कर दिया और ये मुकदमा काफी लंबे टाइम तक चलता रहा। तो उसी तरीके से लाइफ भी है, अगर लाइफ अगर अच्छे से नहीं जिया जाएगा और गणित अगर अच्छे से नहीं लगा जाएगा तो लाइफ को जीने का अच्छा तरीका है जो रूल बनाए गए हैं, पुराने टाइम में जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कब उठना है, कब जागना है, कब नहाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, उस नियम से हमें चलना चाहिए। और गणित के जो रूल हैं, गणित अगर किसी की कमजोर है तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। प्राइमरी लेवल से हमारी मैथ स्टार्ट होती है, नंबर से हमारी मैथ स्टार्ट होती है और उनमें कुछ सिंबल जुड़ जाते हैं और वो टिपिकल होती हुई चली जाती है। लेकिन उन नियमों को अगर स्टेप बाय स्टेप लगाएं तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास से वो गणित आसान बन जाएगी और वो गणित बिल्कुल आसान हो जाएगी, बिल्कुल कठिन नहीं रहेगी। और बिना मैथ पढ़े कोई भी कंपटीशन पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सारे, चाहे आप हिंदी की पढ़ाई करें, चाहे आप इंग्लिश की पढ़ाई करें, चाहे अर्थशास्त्र की पढ़ाई करें, चाहे आप किसी भी भाषा की पढ़ाई करें, तो उसमें मैथ आएगी तो आएगी, और अगर नहीं पास करेंगे तो कंपलसरी में डाल दिया गया है उसको हर कंपटीशन में, और आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका जीवन कभी सफल नहीं होगा। तो ये हलवा नहीं है, जो लोग हलवा इसको समझ रहे हैं उसको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा तरीका है। हम मानते हैं कि प्राइमरी लेवल में बच्चे उतने होशियार नहीं होते, उनको नहीं, ये नहीं पता होता कि ये आगे चल के इनका क्या यूज होगा, लेकिन हर चीज का यूज है, जो हम पढ़ रहे हैं उनका यूज है। आसान तरीका है, उन किताबों को हम पढ़ सकते हैं जो हम पीछे छोड़ के चले आए, जिनको भूल गए हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो मैथ भी आसान हो जाएगी, कंपटीशन हम जरूर पास करेंगे, और लाइफ में अगर नियम से चलेंगे तो हम जिंदगी को अच्छे से जी लेंगे। तो ये दोनों हलवा नहीं है, लेकिन अगर हम नियम से चलेंगे तो हलवा है, और जिंदगी भी उसी तरीके से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।